नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय। आज की कक्षा में साथियों हम रचना कौशल के बारे में जानेंगे। रचना कौशलम 4 कौशल हैं। किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए, किसी भी भाषा को जानने के लिए, सीखने के लिए छात्रों हमें 4 स्तरों से गुजरना होता है। जिन 4 कौशल है श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। सबसे पहले व्यक्ति सुनता है, जो सुनता है उसे ही बोलता है, बोल और उसके बाद पठन और फिर लिखन। तो आज के इस कौशल में हम लेखन कौशल पर चर्चा करेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के ये 4 कौशल हैं जिनमें से हम बोलकर या लिखकर ही अपने विचारों की क्या कर सकते हैं, अभिव्यक्ति कर पाते हैं। और लेखन कौशल को विकसित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त शब्द भंडार होना चाहिए। इसी के साथ हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि वाक्य के लिखने में कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, जैसे कर्ता क्रिया की अन्विति, विशेष्य विशेषण की अन्विति। इनके बारे में हम जानेंगे। आइए तो आज के इस पाठ में रचना कौशल को बढ़ाने वाले विभिन्न माध्यमों के माध्यम से चित्र वर्णन हमारी लिखित अभिव्यक्ति को सशक्त करने में सहायता प्रदान करता है। और चित्र वर्णन के अभ्यास हमें भाषिक तत्वों से परिचित कराते रहते हैं। इस पाठ में हम चित्रों के माध्यम से शब्द भंडार में वृद्धि करेंगे और वाक्यों में चित्रों का वर्णन करने का प्रयास भी करेंगे। आइए प्रथम एकांश है, इसको हम देखते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत नामानां लेखनम। अधोलिखितानि चित्राणाम अधः प्रदत्त शब्द सूची माध्यमेन एतेषां नामानि अस्माभिः लेखनीयानि सन्ति। चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे पास पद हैं कौन कौन से? सिंह, भल्लुक, मार्जारः, अजः, कुक्कुरः, वानरः, महिषः, शशकः, मकरः, व्याघ्रः। तो देखेंगे कि पहला चित्र किसका है? पहला चित्र वानर है। तो किम अस्ति? वानरः। वानरः, ये वानर है। यहाँ पर वानर का चित्र है तो वानरः। यहाँ पर क्या है देखेंगे? महिषः। किम अस्ति? महिषः, भैंसा। महिषः। किम अस्ति? महिषः। ये क्या है 3 नंबर पर? अजा, बकरी। अजा, अजा। 4 नंबर पर कुक्कुरः। कुक्कुरः। चतुर्थ क्रमांके का अस्ति कुक्कुरः। कुत्ता। कुक्कुराई का मतलब कुत्ता। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो ये चित्रों को देखकर आपको इनको पहचानना है और इनका संस्कृत नाम लिखना है। और 5वें नंबर पर है मार्जारः। क्या है? मार्जारः, बिल्ली। मार्जारः, मार्जारः। ठीक है, चलिए आगे के चित्रों में देखेंगे तो क्या क्या है? सिंह, व्याघ्र है। सिंह है और व्याघ्र है। और फिर उसके बाद मकर है। ये क्या है? मकर है, मगरमच्छ। 8 नंबर पर मकर है। 8वें चित्र में क्या है? मकर, मगरमच्छ है, मकर। 9वां शशक है, खरगोश। शशक है, शशक है, खरगोश अस्ति। भल्लुक है। और 10वें में कौन है? भल्लुक है, भालू। अत्र अस्ति 10 नंबर भल्लुक। भल्लुकस्य चित्रमस्ति। आगच्छतु अधुना वयम् एतेषां वाक्यानाम् अपि प्रयोगं कुर्मः। एकः सिंहः, एक सिंह तो एकः सिंह, दो हैं तो द्वौ सिंहोः, और दो से ज्यादा हैं तो अनेक अनेके सिंहाः। एकः वानरः, द्वौ वानरोः, अनेके वानराः। ऐसे ही द्वौ वानरौ, द्वौ वानरौ, अनेके वानराः। एकः महिषः, द्वौ महिषौ, अनेके महिषाः। एकः अजः, द्वौ अजौ, अनेके अजाः। एकः कुक्कुरः, द्वौ कुक्कुरौ, अनेके कुक्कुराः। एवमेव एकः भल्लुकः, द्वौ भल्लुकौ, अनेकौ भल्लुका, अनेके भल्लुकाः। ठीक है, नेके कुक्कुराः।
एवमेव द्वौ भल्लुकौ अनेके भल्लुकाः। एकः ससकः द्वौ ससकोः और अनेके ससकाः। इसी प्रकार से अनेके ससवाः ससकाः। एकः मकरः द्वौ मकरौ, दो मगरमच्छ होंगे तो दो मकरौ अनेके मकराः। एवमेव एकः मार्जारः, एक बिडाल है, द्वौ मार्जारौ, दो हैं तो दो मार्जारः मार्जारौ, और अनेक हैं तो मार्जाराः। एकः व्याघ्रः द्वौ व्याघ्रौ बहवः व्याघ्राः बहवः व्याघ्राः। एवमेव अधः खगानां चित्राणि सन्ति, अंकितानि सन्ति, शब्दसूची साहाय्येन तेषाम् अधः नामानि भवद्भिः लेखनीयानि सन्ति। आपको ये इन चित्रों को देखकर इन पक्षियों का नाम लिखना है। तो कौन कौन से पक्षी हैं, इनकी सूची आपके सामने है। मयूरः मोर, सुकः तोता, कुक्कुटः मुर्गा, काकः कौवा, कपोतः कबूतर, बकः बतख, चिल्लः चील, गृदः गृद, कोकिलः कोयल, चटकः और चिड़िया। ठीक है, तो आगच्छतु पश्यामः। प्रथमे किम् अस्ति, प्रथमे एव चित्रं कस्य अस्ति हि गृदः, किमस्ति गृध्रः। द्वितीयं कपोतः, कबूतर कपोतः। तृतीय चित्र किसका है, पहला गृध्रः, कपोतः कबूतर, तृतीयः पश्यामः काकः कौवा, चतुर्थ बकः बतख और चटका चिड़िया। ठीक है, अस्तु। फिर ऐसे ही देखेंगे, मयूरः, कोकिलः, कोयल, कुक्कुटः, मुर्गा, चिल्ला है, और आगे देखेंगे तो क्या है, सुकह तोता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एकः मयूरः द्वौ मयूराः, एकः सुकः द्वौ सुकोः, द्वौ सुकौ अनेके सुकाः। एकः कुक्कुटः द्वौ कुक्कुटौ अनेके कुक्कुटाः, अनेके कुक्कुटाः। एवमेव एकः काकः द्वौ काकोः अनेके काकाः। एकः कपूतः द्वौ कपोतोः अनेके कपोताः। एकः बकः द्वौ बकोः अनेके बकाः। एवमेव एकः चिल्लः, एकः चिल्लः द्वौ चिल्लौ अनेके चिल्लाः, अनेके चिल्लाः। एक चील है, दो चील है और अनेके चिल्लाः। एवमेव गिद्धः, एकः गृदः द्वौ गृध्रौः अनेके गृध्राः, अनेके गृध्राः। एवमेव एकः कोकिलः, एक कोयल है तो एकः कोकिलः, दो है तो द्वौ कोकिलौ, द्वौ कोकिलौ और बह अनेके कोकिलाः। इसी प्रकार एकः चटकः द्वौ चटकौ अनेके चटकाः। आइए अब हम आगे पात्रों की सूची दी गई है। इन पात्रों की सूची में हमारे को शब्द सूची दी है, इसके अनुसार इनका नाम लिखना है। प्रथमे किमस्ति अग्निचुल्ली, किमस्ति अग्निचुल्लिका या अग्निचुल्ली। वयम् अत्र पश्यामः गैस चुल्लः, गैस चुल्लः प्रथमे अस्ति। फिर क्या है, घटः, घटः, चषकः,
चस्कः किमस्ति चस्कः प्रथमे किमस्ति गेसचुल्लः गेसचुल्लः घटः चस्कः उत्थापकः 4 नंबर पर उत्थापकः 5 नंबर पर चमसः क्या है 5 नंबर पर चमसः षष्ठे पुनः सप्तमे द्रोणी कटाह देखिए क्रम से देखते हैं द्रोणी द्रोणी कौन सी है ये जो 7 नंबर पर है वह द्रोणी है बाल्टी चस्का है गिलास जो ये 3 नंबर पर दिखाई दे रहा है ये चस्का है चमसा है जो 5 नंबर पर दिखाई दे रहा है स्थाली स्थालिका 9 नंबर पर है स्थाली कटाह कटाह है 8 नंबर पर कड़ाई ही घटा है घटा अस्ति एव 4 नंबर पर उत्तापका है ये उत्तापक है चमचा। आइए आगे देखते हैं एषः मम अधोलिखितानि वाक्यानि प्रदत्त शब्दे ही पूर्यत इनके माध्यम से हमारे को वाक्य बनाने हैं एषा एषः एषा मम घटम अस्ति या एषा मम घटम अस्ति इति सम्यक् अहम भोजनं पचामि अहम कुत्र भोजनं पचामि अहम भोजनं पचामि अहम गैस चुल्लेन भोजनं पचामि तो कौन सा पद आएगा यहाँ पर अहम गैस चुल्लेन भोजनं पचामि अहम खादामि अहम स्थाल्याम ओदनं खादामि स्थाल्याम यानी थाली में अहम स्थाल्याम ओदनं खादामि त्वम अपूपान पचसी त्वम कटाहे कड़ाही में अपूप बना रहे त्वम कटाहे अपूपान पचसी सा रोटिकां निददाति अत्र द्रव्या अस्ति द्रव्या यानी चम्मच से सा द्रव्या रोटिकां निददाति त्वम भोजनं करोसि त्वम भोजनं करोसि त्वम किम करोति भोजनम करोसि त्वम स्थाल्यां भोजनम करोसि। देखिए आगे देखेंगे सह चायम पिबति सह चस्केन चायम पिबति गिलास से तो कौन सा पद आएगा यहाँ पर चस्केन एषः साकम चालयति यह सब्जी को चला रहा है किससे चमसेन साकम चालयति ठीक है सह जलेन पूरयति सह चस्केन जलेन पूरयति या सह घटः जलेन पूरयति सह घटः जलेन पूरयति बालिका पात्रं धारयति बालिका किम करोति पात्रम उत्थापकेन पात्रम धारयति। आगे का जो चित्र है इस चित्र के माध्यम से हमारे को इनके रूप बनाने हैं सा महिला यह एक महिला है साटिकाम धारति यथा तस्याह वर्णः श्वेतः यानी नीचे लिखे हुए पदों के आधार पर हमारे को क्या बनाना है पद बनाना है तो तस्याह करवस्त्रम अस्ति कस्या महिलायाः तस्याः किम अस्ति एतत् चित्रं करवस्त्रम करवस्त्रम अस्ति तस्याः करवस्त्रम अस्ति यह उसका रुमाल है तस्या वर्णः श्वेतः अस्ति यशोवर्धनः यशोवर्धनः अस्ति तस्य किम यशोवर्धनः किम धारयति यशोवर्धनः चोलः धारयति यशोवर्धनः कुर्ता चोलः धारयति। अग्रिमं पश्यामः तस्याः किम अस्ति घर्घरी अस्ति घाघरा घर्घरी अस्ति। अद्यत्वे जनाः पगड़ी को क्या कहेंगे उष्णीसम धारयन्ति उष्णीसम धारयन्ति ये पद यहाँ पर आने वाला है। आइए आगे देखते हैं आगे बता रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा तेषां नामानां वाक्येषु प्रयोगं करोतु यानी अधोलिखितानि कर्मकराणां चित्राणि अधः चित्रे किमस्ति कर्मकरों का चित्र दिया हुआ है उनका नाम हमारे को लिखना है प्रदत्त संकेतान दृष्ट्वा वाक्यानि पूरयत और इन संकेतों को देखकर हमें वाक्य निर्माण
करना है। देखिए तो कौन किस किसके चित्र हैं? चिकित्सकः अस्ति, शिक्षकः अस्ति, वकीलः अस्ति, कृषकः अस्ति, पाचिका अस्ति, सोचिका अस्ति, कुंभकारः अस्ति, पत्रवाहकः अस्ति, यानचालकः अस्ति, मालाकारः अस्ति, सुधः अस्ति। आइए इनके आधार पर हम वाक्यों का निर्माण करते हैं। किम सोचिकाः वस्त्राणि सीवति। प्रथमे क्या आएगा? सोचिकाः वस्त्राणि सीव्यति। ठीक है ना, कि दर्जी कपड़े बना रहा है। मृतिका पात्राणि रचयति। मृतिका पात्र कौन बनाता है? सूची में कौन है? कुंभकार है। 6 नंबर पर जो है वो लिखेंगे हम कि कुंभकार है मृतिका पत्राणि रचयति। मिष्टानानि पचति। कह हलवाई कांदविकः मिष्टानानि पचति। कौन सा पद आएगा यहाँ पर? कांदविकः हलवाई। पत्राणि आनयति। कह पत्राणि आनयति? सूच्यां पश्यामः पत्रवाहकः 9वें क्रमांके अस्ति पत्रवाहकः पत्राणि आनयति। भोजनं पचति। कः भोजनं पचति इति वयं पश्यामः। अत्र कः भोजनं पचति? पदेषु चिकित्सकः न पचति, शिक्षकः न। सुधः भोजनं पचति। सुधः भोजनं पचति। कृषि कार्यं करोति। कः कृषि कार्यं करोति? संस्कृत पदम कृषकः। किसान को कृषकः कृषि कार्यं करोति। चिकित्सकः अस्मिन् इसमें क्या आएगा? चिकित्सालय शल्य क्रियां करोति। कः? चिकित्सकः चिकित्सालये शल्य क्रियां करोति। न्यायालये पक्ष स्थापयति। पक्षं स्थापयति। कः? वकीलः। वकीलः न्यायालये पक्षं स्थापयति। यानं चालयति। कः यानं चालयति इति पश्यामः। यानचालकः यानं चालयति। तो क्या लिखेंगे हम कि यानचालकः यानं चालयति। उद्याने वृक्षान् रोपयति। उद्याने वृक्षान् रोपयति। कः? मालाकारः। मालाकारः उद्याने वृक्षान् रोपयति। विद्यालये पाठयति। तो इन पदों में से कौन विद्यालय में पढ़ा सकता है? शिक्षकः विद्यालये पाठयति। स्पष्ट है? आइए आगे हम देखते हैं। इसी के पाठ में आगे बता रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु वाक्यम चित्वा चित्राणाम अधः लिखतः। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए हैं, उन चित्रों के आधार पर हमारे को वाक्य बनाना है। अश्वाः धावन्ति। अश्वाः धावन्ति। ठीक है। बालकौ कदलीफलं खादतः। बालकौ कदलीफलं खादतः। कहाँ पर है? ये रहा। बालकौ कदलीफलं खादतः। सिंहौ गर्जतः। सिंहौ गर्जतः। तो कहाँ पर आएगा? सिंहौ गर्जतः है, यहाँ पर आएगा सिंहौ गर्जतः। 3 नंबर का यहाँ पर आएगा सिंहौ गर्जतः। छात्रः विद्यालयं गच्छति। छात्रः एक एव छात्र अत्र अस्ति, तर्हि एतदस्ति छात्रः विद्यालयं गच्छति। चित्राणि दृष्ट्वा तद् अधः वाक्यं लेखनीयम् अस्ति। गर्दभौः वारं वहतः। यहाँ पर कौन सा वाक्य बनेगा? ये वाला वाक्य यहाँ जाएगा कि गर्दभौ भारं वहति। बालिका आचार्यं नमति। 5वें नंबर का चित्र देखेंगे, इसके नीचे हमें कौन सा वाक्य लिखना है? यह वाला, बालिका आचार्यं नमति। फिर है बालिकाः पुस्तकं पठन्ति। तो 10वें नंबर वाले चित्र के नीचे हम क्या लिखेंगे? बालिकाः पुस्तकं पठन्ति। अत्र हम 7वें नंबर वाला वाक्य लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको। फिर है बालिके पत्रम लिखतः। बालिके यानी 2 बालिकाएं। तो कहाँ इस चित्र में कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 2 बालिकाएं पत्र लिख रही है? 3रे नंबर वाले चित्र में। तो यहाँ लिखेंगे हम बालिके पत्रम लिखतः। स्पष्ट है? फिर है बालिके भोजनम कुरुता, यानी 2 बालिकाएं भोजन कर रही हैं। तो कौन से चित्र में? 6 नंबर वाले चित्र में हम देखेंगे तो 2 बालिकाएं भोजन कर रही है। वाक्य क्या लगेगा, बनेगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बालिके भोजनम कुरुतः। ठीक है, इसी प्रकार से आपको और भी वाक्य बनाने हैं। और फिर है महिला मालाम रचयति। 9वें नंबर के चित्र में देखेंगे कि एक महिला माला बना रही है। तो वाक्य कहाँ जाएगा? वहां पर महिला मालाम रचयति। आइए इस पाठ का हम तृतीय एकांश देखते हैं। वाक्येषु अवयवानाम प्रयोग है।
चित्राणि दृष्ट्वा अव्यय प्रयोग सहितानि वाक्यानि लिखत। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो होते हैं जो जिनकी कभी भी कोई उनका रूप नहीं चलता है, किसी भी विभक्ति और वचन पुरुष में उसके रूप नहीं होते हैं, वो पद सर्वदा वैसे ही रहते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं अव्ययों की सूची है। अंतः अंदर, उभयतः दोनों ओर, परितः यानी चारों ओर, सह यानी साथ में, बिना यानी उसके बिना, ऊपरी ऊपर, अधः यानी नीचे, बहि यानी बाहर, प्रति यानी साथ में। ये जो चित्र दिए हैं इनके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। पथिकः अधः तिष्ठति, वृक्षस्य अधः तिष्ठति। हाँ, प्रथम क्या है? मयूरः वृक्षस्य उपरि अस्ति। मयूरः वृक्षस्य उपरि अस्ति। ये पहले चित्र में कौन सा वाक्य है? मयूरः वृक्षस्य उपरि अस्ति। द्वितीय में देखेंगे तो पथिकः वृक्षस्य अधः तिष्ठति, है ना, ये रहा अधः, अधः यानी नीचे, अधः तिष्ठति। द्वारपालौ भवनात् बहि अस्ति, भवन के बाहर है, बाहर है ना, तो क्या पद आएगा? भवनात् बहि अस्ति। किम आगच्छति? भवनात् बहि अस्ति, भवनात् बहि अस्ति, बहि अस्ति। सरोवरम खालिस्तान वृक्षाः संति। अब इसमें कौन सा पद आएगा? सरोवर के दोनों तरफ वृक्ष हैं, है ना, तो क्या लिखेंगे? उभयतः। सरोवरम उभयतः वृक्षाः संति। नदीम वृक्षाः संति, ये नदी है, नदीम वृक्षाः संति। परितः चारों तरफ, क्या होगा? परितः चारों तरफ, नदीम परितः वृक्षाः संति। देखिए आगे देखेंगे, पिंजरस्य, पिंजर पिंजरे में, तो अंतः अंदर के लिए कौन सा शब्द आएगा? अंतः। पिंजरस्य अंतः सिंहः अस्ति। क्या लिखेंगे? पिंजरस्य अंतः सिंहः अस्ति। सीता रामेण सह, साथ में वन जाती है, सह वनम गच्छति। प्रकोष्ठस्य अग्नि ज्वलति, प्रकोष्ठस्य अग्नि जलति। तर्हि प्रकोष्ठस्य कुत्र? प्रकोष्ठस्य बहि अग्नि ज्वलति। आकाशः चंद्रेण शोभते, आकाशः चंद्रेण सह शोभते। क्या आएगा? सह। आकाशः चंद्रम बिना न शोभते, आकाश चंद्रमा के बिना शोभित नहीं होता है। प्रकोष्ठस्य बहि अग्नि ज्वलति, प्रकोष्ठस्य बहि अग्नि ज्वलति। प्रकोष्ठस्य अन्तः किम आगच्छति? प्रकोष्ठस्य अन्तः अग्नि ज्वलति। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि इसी प्रकार से हमें आगे भी अव्यय सूची है और इनका प्रयोग हमें वाक्य में करना है। देखिए, विद्यालयस्य अग्रे उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य अग्रे उद्यानम अस्ति। कौन कौन से पदों का प्रयोग करना है हमें यहाँ पर? अग्रे, अग्रे यानी आगे, पृष्ठे यानी पीछे, ऊपरी यानी ऊपर, अधः नीचे, वामतः वाम हाथ की तरफ, उसी प्रकार दक्षिणतः दक्षिण हस्त की तरफ, अंतः अंदर और बहि बाहर। ध्वजः अस्ति, ध्वजः कुत्र अस्ति? ध्वजं पश्यामः अत्र, तर्हि ऊपरी ध्वजः अस्ति। क्या बोल लिखेंगे? ऊपरी ध्वजः अस्ति। उत्पीठिकायाः अधः, उत्पीठिकायाः अधः आसन्दः अस्ति। उत्पीठिकाया ऊपरी पुस्तकानि सन्ति। क्या लिखेंगे? उत्पीठिकायाः ऊपरी, मंदिरस्य ऊपरी ध्वजः अस्ति। किं वदामः? मंदिरस्य ऊपरी ध्वजः अस्ति, मंदिरस्य। उसी प्रकार उत्पीठिकायाः अधः आसन्दः अस्ति। उत्पीठिकायाः ऊपरी पुस्तकानि सन्ति। भवनस्य पुरतः, भवनस्य पुरतः कारयानम् अस्ति। नलिकायाः
अंतः द्रोणी अस्ति, नलिकायाः अंतः द्रोणी अस्ति, भवनस्य पुरतः यानी सामने कारयानम अस्ति। ठीक है कि भवन के सामने कारयान है। वैसे देखेंगे उत्पीठिकायाः अधः किम अस्ति, उत्पीठिकायाः अधः अवकर पात्रम अस्ति, कचरा पात्र है नीचे। अवकर पात्रस्य ऊपरी किम अस्ति, अवकर पात्रस्य ऊपरी उत्पीठिका अस्ति, उत्पीठिका अस्ति। ठीक है। मार्गस्य वामतः दक्षिणतः वृक्षाः सन्ति। ठीक है ना, मार्गस्य उभयतः, उभयतः नहीं है ना, इसमें नहीं है। देखिए फिर है कारयानस्य नौका, कारयानस्य नौका अस्ति, कारयानस्य समीप दक्षिणतः नौका अस्ति, कूपस्य अन्तः जलम अस्ति, कुएं के अंदर। तो कौन सा पद आएगा यहां पर, अंतः। सर्पः बिलात बहि आगच्छति, बाहर आता है तो क्या लिखेंगे, बहि। सर्पः बिलात बहि आगच्छति। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ एकांश इसका हम देखेंगे। चतुर्थ एकांश क्या कहता है, अधोलिखित वाक्य द्वयम पूरयेत। अब यहां पर हमें दो वाक्य बनाने हैं चित्र को देखकर। देखिए प्रथमे अस्ति बालकस्य हस्ते लेखनी अस्ति, अस्मिन् चित्रे लेखनी अस्ति, बालकः लेखन्या लिखति, बालक लेखनी से लिखता है। फिर आगे का जो वाक्य है इसमें खालिस्तान है, चित्र है और हमारे को वाक्य देखना है। वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति, वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति, ऐसा वाक्य बन जाएगा। फिर बालक क्या कर रहा है, बालकः वृक्षम पश्यति, बालकः वृक्षम पश्यति। ठीक है। ऐसे ही आगे का चित्र क्या है, घटे महिला, वो चित्र रह गया है। तो क्या देखेंगे, घटे, घटे जलम अस्ति, क्या बोलेंगे, घटे जलम अस्ति, घड़े में जल है। महिला कूपात जलम आनयति, आनयति। ठीक है। वृक्ष है, पथिक है, तो क्या लिखेंगे, वृक्षस्य अधः पथिकः अस्ति, कौन है, पथिक है, पथिकः अस्ति, पथिकः क्या लिखेंगे, वृक्षस्य अधः अस्ति। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखेंगे, भवनस्य पुरतः, बाहर कौन है, सैनिक है, भवनस्य पुरतः सैनिकः अस्ति, क्या लिखेंगे, भवन के बाहर सामने सैनिकः अस्ति। उसी प्रकार क्या है, सैनिकः प्रणमति, सैनिकः किम करोति, सैनिकः भवनस्य पुरतः प्रणमति, सैनिकः भवनस्य पुरतः प्रणमति। ठीक है ना। फिर ऐसे ही नद्याम जलम अस्ति, नद्याम जलम अस्ति, नौकायाम जनः अस्ति, नौकायाम जनः अस्ति, नौकायाम जनः अस्ति। ठीक है। या यहां लिखेंगे नद्याम नौका अस्ति, नद्याम का किम अस्ति, का अस्ति, का अस्ति नौका अस्ति, नद्याम नौका अस्ति, नौकायाम जनः अस्ति। ठीक है। चलिए उसी प्रकार ये था जो घड़े वाला था वो यहां पर चित्र है। आगे है यहां पर वृक्ष वाला नीडम, यहां पर वृक्ष का चित्र है और नीडम अस्ति, तो वृक्षे नीडम अस्ति, वृक्ष पर घोंसला है। नीडे, नीडे शावकाः सन्ति, नीडे वृक्षे शावकाः सन्ति। ऐसे ही आगे देखेंगे, सरोवरे मीनाः सन्ति, मछलियां हैं तो क्या लिखेंगे, सरोवरे मीनाः सन्ति, मीनाः
चूर्णस्य गोलिकां खादन्ति। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रथस्य पुरतः अश्वः अस्ति। देखेंगे रथ का चित्र है और सामने क्या है, घोड़ा है, तो रथस्य पुरतः अश्वः अस्ति। अश्वाः सन्ति। ठीक है, चलिए अब आगे बता रहा है कि अधोलिखितानि चित्राणि अधिकृत्य लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। ठीक है, चित्र के आधार पर हमें उत्तर देना है कि पर्वतानाम अग्रे कानि संति। तो पर्वतों के आगे क्या है, कानि बहुवचन है, तो पर्वतानाम अग्रे किम संति, भवनानि संति। भवनानि संति। भवनानां पृष्ठतः के संति, त्रिभवनानां पृष्ठतः पीछे पर्वताः संति। भवनों के पीछे क्या है, पर्वत है, तो पर्वताः संति। ध्वनि विस्तारक यंत्रम कस्य हस्ते अस्ति। चित्र में देख रहे हैं कि माइक ध्वनि विस्तारक यंत्र किसके हाथ में है, कस्य हस्ते अस्ति, बालकस्य हस्ते अस्ति। कस्य, बालकस्य। जिस विभक्ति में प्रश्न होगा उसी विभक्ति में हम उत्तर देंगे। बालकः किम गायति, बालकः गीतम गायति। क्या लिखेंगे, बालकः गीतम गायति। अब आगे के चित्र में देखेंगे कि आकाश का चित्र है, बादल दिखाई दे रहे हैं, वृष्टि हो रही है, और देखेंगे आकाशे के संति, आकाशे मेघाः संति। किं वदामः, आकाशे मेघाः संति। आकाशे मेघाः संति। मेघेभ्यः कस्य बिंदवः पतन्ति। बादल से क्या किसके बिंदु गिर रहे हैं, मेघेभ्यः जलस्य बिंदवः पतन्ति। मेघेभ्यः जलस्य बिंदवः पतन्ति। अधोलिखितानि चित्राणि अधिकृत्य लिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। वृक्षस्य उपरि के उपविशन्ति। त्रिवृक्षस्य उपरि खगाः उपविशन्ति। वृक्षस्य उपरि खगाः उपविशन्ति। कः वृक्षम आरोहति। कौन वृक्ष को आरोहित कर रहा है, चढ़ रहा है। कः वृक्षम आरोहति, सर्पः वृक्षम आरोहति। सर्पः वृक्षम आरोहति। चित्र में देख रहे हैं कि एक सांप है जो वृक्ष पर चढ़ना चाह रहा है। अग्रिमे चित्रे अस्ति किम कि चित्रा नदीम उभयतः के संति। नदी के दोनों तरफ कौन है, नदीम उभयतः जनाः संति। जनाः किम कुर्वन्ति, जनाः जलम स्वीकुर्वन्ति या स्नानं कुर्वन्ति, घटं पूरयन्ति। जनाः घटं पूरयन्ति। एवं लिखामः। अग्रे कस्य पृष्ठे धेनु अस्ति। तर्हि किं वदामः, कस्य पृष्ठे, कृष्णस्य पृष्ठे धेनु अस्ति। कृष्ण भगवान का चित्र दिया है और चित्र में हम देख रहे हैं कि पीछे क्या है, गाय है। तो ये पूछ रहा है कि कस्य पृष्ठे धेनु अस्ति, तर्हि कृष्णस्य पृष्ठे धेनु अस्ति। किम लिखामः, कस्य, कृष्णस्य पृष्ठे धेनु अस्ति। कः वंशीं वादयति, कौन वंशी बजा रहा है। तो चित्र में देख रहे हैं कृष्ण भगवान वंशी बजाए, तो किम लिखामः, कृष्णः वंशीं वादयति। कृष्ण वंशी बजा रहा है। ठीक है, आइए पंचम एकांश में हम देखते हैं कि चित्रम दृष्ट्वा पंचवाक्यानि लिखत सहायतार्थम शब्द सूची दत्ता अस्ति। आपको यहाँ पर ये चित्र दिया है और शब्द दिए हैं, इन शब्दों के आधार पर हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो आइए देखते हैं। रेल स्थानकम, तो पहला हम बता देंगे कि अस्माकम नगरे रेल स्थानकम अस्ति। तत्र, दूसरा वाक्य, तत्र रेल यानम आगच्छति गच्छति। यात्रीगणः तत्र यात्रार्थम गच्छन्ति। तीसरा वाक्य है, चौथा लिख सकते हैं, यात्रीगणः रेल याने आरोहन्ति अवरोहन्ति च। आपणिकाः रेल स्थान के आपणम कुर्वन्ति। इस प्रकार से 5 वाक्य यहाँ पर आप बनाएंगे। इसी प्रकार आगे का जो एक जंतुआलय का चित्र यहाँ पर दिया है, इसी के आधार पर हमारे को वाक्य बनाना है। जंत्वागारः सिंह दंपति सिंह सावको बालकः बालिका मात्रा सह पित्रा सह अवलोकयन्ति जलपात्रम भोजन पात्रम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 5
वाक्य बनाने हैं कि जंत्वागारः अस्ति तत्र एक पित्रा सह मात्रा सह बालकः बालिका गच्छन्ति सिंहशावकौ तत्र स्तः जलपात्रम तस्य सम्मुखे अस्ति सिंह दंपति तत्र स्तः। इस प्रकार से आप यहाँ पर 5 वाक्य बना सकते हैं। इसी प्रकार से आगे का एक चित्र है, इस चित्र में भी क्या बताया है कि परीक्षा भवनम दत्तचित्त छात्राः निरीक्षक द्वयम उत्तर पुस्तिका वितरणम प्रश्न पत्राणाम वितरणम भित्तौ घटिका सार्ध नववादनम बालकानां स्यूतादय कोष्ठाद बहि। तो यहाँ पर भी 5 वाक्य बनाने हैं। तुम क्या क्या बना सकते हैं कि बना सकते हैं परीक्षा भवनम अस्ति परीक्षा भवने छात्राः परीक्षां लिखन्ति परीक्षा भवने निरीक्षक द्वयम अस्ति छात्राः दत्तचित्त छात्राः तत्र परीक्षां लिखन्ति प्रकोष्ठात् बहिः स्यूताः सन्ति। परीक्षा भवने घटी अस्ति घट्यां संप्रति सार्ध नववादनम समय अस्ति। इस प्रकार से हम यहाँ पर 5-7 वाक्य हमने बनाए हैं। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हमें 5 वाक्य बनाने हैं। चित्र को देखना है। चित्रे किम अस्ति बालकः अस्ति वृक्षः अस्ति उद्यानम् अस्ति वृक्षाः सन्ति मयूरः अस्ति सर्वक्षेत्रम् अस्ति परितः वृक्षः वृक्षस्य उपरि मयूरः बालकः। तो बताएंगे सर्वक्षेत्रम् अस्ति वृक्षस्य उपरि मयूरः अस्ति वृक्षस्य अधः बालकः अस्ति सर्वक्षेत्रस्य परितः वृक्षाः सन्ति। इस प्रकार 5 चित्र बन जाएंगे। इसी प्रकार अंतिम एकांश हम देखेंगे इस पाठ का रचना कौशल के। तो चित्र कथां दृष्ट्वा प्रदत्त वाक्यानां मेलनम चित्राणि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करणीयम। देखिए इनके आधार पर बनाना है। तो किस आधार पर बनाएंगे कि कौन सा चित्र क्या है। एतत् सोचिकस्य आपणम यह सोचिक की आपण अत्र सोचिकः वस्त्राणि सीव्यति ये वृक्ष ये किसकी दुकान है यह सोचिक की आपण है और यहाँ पर कौन सोचिक दर्जी वस्त्र सिल रहा है। तो इस वाले चित्र में आएगा यहाँ लिखेंगे गजः कदली गुच्छ स्वीकृत्य प्रसन्नः भूत्वा गच्छति। कहां पर यहाँ पर देखेंगे ये वाक्य यहाँ आएगा कि हाथी कदली गुच्छ यानी केलों के गुच्छ को स्वीकार करके प्रसन्न हो रहा है। गजः सुंडे जलम आनीय आपने क्षिपति। तो ये यहां पर आएगा कि गजः क्या है कि सुंड में जल लाकर यहां पर डाल रहा है। सोचिका गजाय कदली फलम प्रयच्छति सोचिक है कदली फलायम फलम यच्छति। ठीक है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि सोचिकस्य पुत्रः गजस्य सुंडां विद्यदति वत्सः पश्ये त्वया किं कृतं सर्वदा प्राणीषु दया कर्तव्या। ये इसका यहाँ पर इस कथा के इन चित्रों को हम यहाँ पर लिखेंगे स्थिति के अनुसार। तो आपको ये पाठ समझने में आया होगा। इस प्रकार आप वाक्य अभ्यास करने से आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, लेखन कौशल अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ेगी और इन पदों को हमें व्यवहार में लेना है जो नित्य उपयोग के पद यहाँ पर आए हैं। पात्रों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, जंतुओं के नाम, खाद्य पदार्थों के नाम, नित्य उपयोग की वस्तुओं के नाम। तो इनको हमें व्यवहार में लाना है और वाक्य रचना कौशल को हमें बढ़ाना है। फिर मिलेंगे नए पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।